कॉलेज में गीता का पहला ही दिन था कि तभी ए लड़की, पता नहीं है कॉलेज में एंट्री के बाद सबसे पहले सीनियर को इंट्रो देना होता है। क्यों? आधार कार्ड बनाते हो तुम कॉलेज में सबका? गीता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जिससे अरुण को काफी गुस्सा आ जाता है। ए लड़की, जितनी हो उतनी ही बात किया करो, उम्र से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। हाँ, मेरी उम्र तो कम ही है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि काफी सालों से तुम इसी कॉलेज में ही पढ़ रहे हो। गीता की बात पर फिर सब हंसने लगते हैं। इस बार अरुण को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गीता के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। गीता को अरुण का यूं गले लगा लेना अजीब लगता है। अब जाओ। गीता अरुण को उसकी हरकत पर थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। क्लास में गीता के पीछे अरुण बैठा होता है। क्या बात है गीता, क्लास में मन नहीं लग रहा है? सॉरी सर, वो पीछे से कोई कीड़ा है शायद। शट अप गीता एंड गेट आउट फ्रॉम द क्लास। गीता को सबके सामने क्लास से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखती है अरुण मुस्कुरा रहा होता है। कॉलेज का आखिरी दिन भी आ जाता है और समय के साथ दोनों की दुश्मनी भी बढ़ चुकी होती है। उफ, थैंक गॉड, तुम्हारी मनुष्य शक्ल अब देखने से बचूंगी। लेकिन इस बार अरुण उसे कुछ नहीं बोलता है, वो वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। गीता एक दोस्त से, अरे इसे क्या हो गया है, ये तो रोने ही वाला था। यार, इसके पापा ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है, पेपर देना था इसीलिए आया, वरना। गीता कुछ सोचती है और घर चली जाती है। घर पहुंचते ही गीता देखती है कि कई लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। जी, ये रही हमारी बेटी। पास खड़ी औरत जो दुपट्टे और काफी पैसे वाले लग रही होती है। हमें बेटियां बहुत पसंद आई, ये रिश्ता मंजूर है, परसों का दिन शादी के लिए अच्छा है। गीता को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उन लोगों के जाने के बाद ये लोग कौन थे माँ? बेटा, ये शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं, इनके बेटे से परसों तेरी शादी है। बेटा, तेरे पिता जिंदा होते तो शायद ये शादी धूमधाम से करवाते। तू तो जानती ही है, शादी के पैसे तेरे जीत में मैंने तेरी पढ़ाई में लगा दिए। अब ये रिश्ता खुद चल कर आया है हमारे घर। ऊपर वाले की कोई राजमंदी होगी। लेकिन अचानक माँ, मैंने तो लड़का देखा भी नहीं है, मुझे तो अभी पढ़ना था माँ। आपको तो पता है मैं MBA करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अरे बेटा, इन लोगों के पास इतना पैसा है कि तू दोनों हाथ से खर्च करेगी ना तो भी नहीं खत्म होगा। तुझे क्या जरूरत काम करने की? अरे बेटा, किस्मत वाली है तू जो तेरी शादी इतनी बड़े घर में हो रही है। लेकिन इतनी जल्दी मुझे वक्त चाहिए माँ। हाँ, तेरे होने वाले ससुर की हालत बड़ी खराब है, वो बस बहू का चेहरा देखना चाह रहे हैं। खैर, गीता की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमरे में गीता के सामने अरुण खड़ा होता है। तुम? ओह नो, गीता तुम? गीता अरुण को देखकर रोने लगती है। देखो, दूर रहना मुझसे, बहुत दूर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए? मुझे पता होता गीता तुम हो तो कभी शादी नहीं करता। मुझे भी क्या पता था कि पूरी दुनिया में बस एक ही अरुण है। शक्ल मत दिखाना आप अपनी मुझसे। दोनों सो जाते हैं, लेकिन सुबह माँ दरवाजा खटखटाती है। जल्दी से दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, बाकी की रस्मों के लिए। गीता साड़ी पहनकर नीचे जाती है और उनके पिता उसे देखकर मुस्कुराते हैं। बिल्कुल ऐसी बहू हो तुम जैसा मैं अरुण के लिए चाहता था। मेरा अरुण को संभाल लेना बेटा। गीता को ससुर की बात दिल में छू जाती है, लेकिन तभी उसके सामने अरुण का चेहरा आ जाता है और वो कुछ नहीं कहती। दरअसल जल्दी में शादी हुई है ना, तो बहू को वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ। पिता की बीमारी के बाद से ही अरुण में बड़ा बदलाव आया है। कहाँ ये लड़का मौज मस्ती और खेलता कूदता रहता था,
शांत हो गया है। गीता कुछ नहीं कहती, वो अब एक बहू की तरह ही रहती। देखो, अगर तुम मायके जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी तरह जिम्मेदारियों से भागने की आदत नहीं है मेरे। बस तुम इस बंगले का कोई दूसरा कमरा पकड़ लो। एक कमरे में तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता नहीं भगवान ने ये कैसा खेल खेला है, लेकिन मैं कल कोई ना कोई फैसला करके रहूंगी।